आज की इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लोगे तो आपके दांत बुढ़ापे तक कमजोर नहीं होंगे। आपके दांतों में कभी ठंडा गर्म नहीं लगेगा। यदि आपने कभी ज्यादा ठंडा पानी पी लिया तो एकदम से शार्प शूटिंग जैसा पेन होता है, या फिर कुछ गर्म चीज खा ली या फिर आइसक्रीम खा ली तो आइसक्रीम भी नहीं आप खा पाते हो। तो यदि आज की वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपकी दांतों की ये समस्या खत्म हो जाएगी। और सबसे जरूरी है कि ये समस्या होती क्यों है, क्योंकि जब तक हमें कारण नहीं पता होगा तो हम इसका इलाज अपने घर पर कैसे कर पाएंगे। अब आप यदि किसी डेंटिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको कुछ टैबलेट्स दे देंगे, जो मैं आपको बताऊंगा कि टैबलेट्स क्या करती हैं, और आपको टूथपेस्ट जरूर देंगे। तो उस टूथपेस्ट में क्या होता है जिससे कि आपके दांतों में सेंसिटिविटी यानी कि शार्प शूटिंग पेन की समस्या एकदम से बंद हो जाती है। क्या वो परमानेंट है, क्या वो हेल्दी ऑप्शन है, या फिर उसके अलावा कौन से ऑप्शन हमें यूज करने चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी फूड हैबिट्स हैं जो कि डेली आप करते हो लेकिन यदि आप उनको अवॉइड कर दोगे तो आपके दांतों की सेंसिटिविटी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आप सभी का स्वागत करता हूं दोबारा से हेल्थ क्लासेस में। उससे पहले आपको मैं समझाऊंगा कि दांत की स्ट्रक्चर क्या होती है, दांत की बनावट कैसी होती है, अंदर से यदि दांत को काट कर देखा जाए तो उसके अंदर क्या क्या चीज मिलेगी आपको देखने को, क्योंकि डॉक्टर्स भी आपको इतना जनरल तरीके से, इतना साधारण सिंपल भाषा में नहीं समझाएंगे कभी भी। तो इसके लिए चलते हैं हम बोर्ड पर आपको दांत की पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको समझाता हूं कि दांत के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और किस परेशानी से आपके दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या होती है। तो ये बोर्ड पर आप देख रहे हो मैंने दांत का स्ट्रक्चर बनाया है एक पूरा। अब ये स्ट्रक्चर वो है, यदि दांत को सामने से काट दिया जाए तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है, दांत जो बाहरी स्ट्रक्चर दिखता है सफेद रंग का या किसी के थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है, तो ये जो ऊपर की जो स्किन होती है, लेयर होती है, इसको बोलते हैं एनेमल। ये दांत की सबसे हार्ड लेयर होती है एनेमल। इस एनेमल लेयर का दांत को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हो या फिर कुछ ऐसा एसिडिक फूड्स खाते हो तो उससे आपकी धीरे धीरे जो एनेमल लेयर है वो इरोड होने लगती है, वो जो है खराब होने लगती है, घिसने लगती है। और यदि ये घिस जाएगी तो उसके बाद आपका दांत जो है वो एनेमल लेयर, वो उसके बाद की जो लेयर आती है वो आती है डेंटिन। अब डेंटिन जो है वो एनेमल के अंदर की जो सेकंड लेयर है उसको डेंटिन बोलते हैं। तो डेंटिन में यदि आपका एक्सपोजर होगा या फिर उसके बाद की जो लेयर है उसको समझ लेते हैं। ये जो आपको बीच का रेड रेड कलर दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पल्प। पल्प का क्या मतलब है, एक ये टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो भी दांत को स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं, वो ये पल्प के अंदर होती हैं। सारी सेंसिटिविटी जो होती है समस्या वो यहीं से होती है। इसके अंदर क्या चीज होती है जो आपको ये थोड़ा सा दिख रहा है कलर्ड में, ये जो नर्व्स दिख रही हैं आपको, ये नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं, ये वाली चीजें। तो ये नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं जो दांत का मेन जो है पार्ट है, जहां से कि सेंसिटिविटी, शार्प शूटिंग पेन की समस्या स्टार्ट होती है। लेकिन होगी कब, जबकि आपके दांत में यहां तक एक्सपोजर मिलेगा, जो भी आप ठंडा खा रहे हो वो किसी तरीके से इनके टच में आएगा, इन नर्व्स और ब्लड वेसल्स के टच में आएगा। अब वो कब आएगा, जब आपकी एनेमल लेयर खराब हो जाएगी, घिस जाएगी, जब आपका डेंटिन में एक्सपोजर शुरू हो जाएगा और पल्प तक वो ठंडी चीजों का जो है एक्सपोजर पहुंचने लगेगा। यानी कि जब हमने कुछ ठंडा पिया तो पहले एनेमल से टकराया, वो एनेमल से अंदर उसको नहीं जाने की जगह मिल रही है। अब ये होता कैसे है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो यहां से राउंड राउंड थोड़ा है, इसको बोलते हैं गम्स यानी कि मसूड़े, या जिंजीवा भी इसको बोलते हैं। जिंजीवाइटिस जब होती है, आपको पता है जिंजीवाइटिस, यदि आप डॉक्टर के पास गए होगे तो बोलते हैं जब आपके गम्स में थोड़ा सा इंफेक्शन हो जाता है और कई बार आपके गम्स जो है रिसेशन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है आपको, किसी लोगों के गम्स जो है दांतों को छोड़कर जगह नीचे आने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं गम रिसेशन, यानी कि दांतों के और गम्स के बीच में जगह बढ़ने लग गई है। और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर की चीज है, इसको बोलते हैं यहां पर पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। ये गम और आपके टीथ को बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे किसी जॉइंट्स में जोड़कर रखते हैं, मजबूती देने का काम करते हैं। और ये नीचे का जो पार्ट है जो दांत में हमें दरअसल ऊपर का दिखता है, व्हाइट व्हाइट कलर, जिससे हम खाना चबाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्राउन। और जो नीचे का गम्स के अंदर घिरा रहता है पार्ट, उसको बोलते हैं रूट। तो दांत बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, रूट का पार्ट ये हो गया और ऊपर का जो दिखता है इसको बोलते हैं क्राउन का पार्ट। अब मेन जो समझने वाली बात है वो है यहां पर जो पल्प है, पल्प के अंदर नर्व्स हैं और जी पल्प के अंदर ही ब्लड वेसल्स हैं हमारी। तो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, ब्लड की सप्लाई होती है इन्हीं के द्वारा, क्योंकि जो गम्स हैं, टीथ है, उसको स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी, उसका खाना कहां से मिलेगा, डाइजेशन, उसको स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी, वो ब्लड से मिलेगी। और जो काफी सारे टिश्यूज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कहां से बढ़ेगी, वो ब्लड सप्लाई से बढ़ेगी। तो ये चलती रहती है नर्व्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा। लेकिन जब आपका एनेमल जो है खराब होने लगती है, लेयर सबसे हार्ड जो लेयर होती है दांत के ऊपर का हिस्सा,
और उसके बाद डेंटिन में एक्सपोजर हो जाता है किसी भी चीज़ का। आपने मीठा खाया, आपने कोई एसिडिक फूड खाया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने आइसक्रीम खा ली, एकदम से आपको शार्प शूटिंग पेन होगा, एकदम से जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक्शन। तो यही होती है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी होती क्यों है ये आप समझ गए होंगे। कहां तक ठंडा या गर्म या आइसक्रीम को पहुंचना है तब सेंसिटिविटी होगी। जब इस पल्प तक एक्सपोजर हो जाएगा, आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स में वो ठंडा गर्म डायरेक्ट टच होगा, भले ही वो गम्स के द्वारा रूट से होकर जाए या फिर डेंटिन या फिर इनेमल आपकी एक्सपोजर हो गई। सबसे पहले इनेमल ही जो आपकी रोड होगी खराब होगी, फिर डेंटिन तक एक्सपोजर होगा, फिर पल्प तक एक्सपोजर होगा। तो वहां पर आपको बहुत शार्प शूटिंग एकदम से पेन महसूस होगा। फिर अगली बार इतना ठंडा या फिर इतना गर्म या फिर आइसक्रीम खाने से आप डरोगे, नहीं उसको एंजॉय कर पाओगे। अब मैं कई बार लोगों को देखता हूं जब वो ब्रश करते हैं तो बहुत तेज तेज करते हैं, बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत यह है कि ये बर्तन नहीं है, ये आपके दांत है। आप इनको अपने बर्तनों की तरह रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश मत कीजिए। यदि आप ऐसा करोगे तो आप इनकी जो एनेमल लेयर है ऊपर वाली, उस लेयर को ब्रश से घिसकर खराब कर दोगे। और यदि वो लेयर खराब हो गई तो उसके अंदर आपको डेंटिन प्लस पल्प में एक्सपोजर मिल जाएगा। यहां से ही सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जब सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो आप अपने मन पसंदीदा ठंडा गर्म फूड या फिर इस तरह की कोई चीज़ें उनको एंजॉय नहीं कर पाओगे। और दूसरा कारण क्या है, मान लीजिए ब्रशिंग भी आप ठीक करते हो, आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हो, एसिडिक कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो इस तरह की, यानी कि आप लेमन जूस का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हो, आप फिर सिट्रिक एसिड वाले फूड बहुत खाते हो खट्टे, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि कोला बहुत पीते हो। तो ये जो फूड हैं, ये जो ड्रिंक्स हैं, ये आपके इनेमल लेयर को इरोड करते हैं, यानी कि उसको घिसते हैं, खराब करते हैं। तो आपकी इनेमल लेयर जो है इन सारी फूड हैबिट्स से वो खराब होती है। या फिर आपने रात को बहुत कुछ खाया, इस तरह का खाना खाया और आपने उसके बाद ब्रश नहीं किया, ऐसे ही सो गए, तो धीरे धीरे आपके दांतों में सड़न गलन बढ़ने लग जाएगी। उससे भी आपके टिश्यूज दांत के जो हैं गम्स में रिसेशन आने लग जाएगा, आपके गम्स जो हैं जगह छोड़ने लग जाएंगे। फिर आपके दांतों के और आपके गम के बीच में यहाँ पर आपने देखा होगा जो गम रिसेशन होता है वहाँ पर कई लोगों के बन जाता है बहुत भयंकर, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। तो उसके कारण भी आपकी रूट से फिर एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी खाओगे आप वो बेसिकली पहुंचेगा रूट तक, ब्लड वेसल्स और नर्व्स तक पहुंचेगा। जब यहाँ तक पहुंचेगा तो एकदम से सेंसेशन स्टार्ट होगा, बहुत भयंकर आपको सेंसिटिविटी की जो है फीलिंग होगी। तो आप दोबारा इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करने से डरोगे। अब इसको रोकना किस तरीके से है, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां पर डॉक्टर्स आपको टूथपेस्ट जरूर देते हैं एक। और इस तरह के टूथपेस्ट का तो आजकल टीवी पर भी बहुत ऐड आपने देखा होगा कि सेंसिटिविटी से एकदम तुरंत राहत पाएं, एक बार ब्रश करें और सेंसिटिविटी खत्म। तो कैसे हो जाती है टूथपेस्ट से सेंसिटिविटी खत्म, क्या कारण है उसका? तो इसके लिए करना क्या होगा, या तो आप जो खा रहे हो वो नर्व्स ब्लड वेसल्स तक पहुंचे ही ना, यानी कि वो रास्ता बंद कर दो, या तो इनेमल को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो और गम्स और टीथ के बीच में जो जगह है उसको फिल कर दो। दो तरीके हैं जिनसे कि आप उस फूड को, ड्रिंक को यहां पल्प और नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स तक पहुंचने से रोक सकते हो। जब आप ऐसा कर पाओगे तो आपके अंदर दांतों को सेंसिटिविटी महसूस नहीं होगी। तो इसका कारण, तरीका क्या है? एक तो जो टूथपेस्ट होते हैं उनके अंदर होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ये वाला होता है पोटेशियम। आपने टूथपेस्ट में देखना जरा आप अपने, पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसका नाम है। ये 80% टूथपेस्ट के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट होता है। अब ये करता क्या है? ये होता है नर्व डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। जो नर्व्स होती हैं आपके, उनको ये डिसेंसिटाइज करता है, यानी कि नर्व के अंदर महसूस, फीलिंग, सेंसेशन होना बंद हो जाएगा। इसका कारण क्या हुआ? आपको केवल महसूस नहीं हो रहा है, आपकी नर्व जैसे कि पेन किलर टैबलेट्स काम करती हैं, उसी तरह का ये नर्व डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि 80% से ज्यादा टूथपेस्ट में आपको ये मिलेगा। जो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट होते हैं बाजार में, डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, टीवी पर भी ऐड आता है। अपना डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट उठाकर देखिए, उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये काम करता है कि नर्व में सेंसेशन बंद हो जाएगा। लेकिन क्या ये परमानेंट है? क्या ये आप इसको लगातार यूज कर सकते हो? नहीं, ये एक मेडिसिन है, ये एक केमिकल है, इसको आप लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपके दांतों में और भी ज्यादा समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाएगी। और इस तरह के टूथपेस्ट में कई और केमिकल्स भी होते हैं जिनका यहां पर डिटेल में नहीं कर रहा हूं, उनके और भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका की मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि टूथपेस्ट से होता है, नर्व डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जो होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका होता है? या तो हम एनेमल लेयर को दोबारा से कवर कर दें किसी चीज से, या फिर ये जो गैप गम्स और रिसेशन यानी कि टूथ के बीच में बना है रूट के अंदर, इस गैप को हम यहां से, जैसे ये गम्स में जगह छोड़ दी मान लीजिए, या फिर नीचे पहुंच गया ये गम,
इस गैप को हम फिल कर दें, जिससे कि जो हमने कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पी, कोई एसिडिक फूड हमने लिया, कोई खाना खाया हमने, ऐसा बहुत ठंडी चीज हमने खा ली, तो वो यहां तक पहुंचे ही ना, वो रास्ता बंद हो जाए। तो इससे क्या होता है, इस तरह के मार्केट में ऑक्लूडिंग एजेंट आ जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उन टूथपेस्ट के अंदर एक कैल्शियम का फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले से क्या होता है, वो धीरे धीरे असर करेगा। वो टूथपेस्ट जो होते हैं आपके पोटेशियम नाइट्रेट वाले टूथपेस्ट से थोड़ा महंगे होते हैं, लेकिन वो असर भी धीरे धीरे करेंगे, पर उनका असर जो है ज्यादा दिन तक बना रहता है। तो वो इस जगह को फिल करने का काम करते हैं। वो एक कैल्शियम फॉर्मूला यहां पर फिल हो जाएगा, आपकी ऊपर की एनेमल भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या वो भी परमानेंट है? नहीं। कोई भी मेडिसिन, कोई भी केमिकल फॉर्मूला आपकी जो सेंसिटिविटी है हमेशा के लिए उसको खराब मतलब सही नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, आपने कभी दांत के अंदर फिलिंग कराई, लेकिन वो फिलिंग जो लीकी हो गई, मान लीजिए साल भर 6 महीने बाद, 2-3 साल बाद वो लीकी फिलिंग हो गई है, वहां से कुछ ना कुछ एक्सपोजर हो गया है, परमानेंट यानी कि सही तरीके से वो फिलिंग काम नहीं कर रही है, तो आपका जो खाने का पदार्थ है, लिक्विड है, वो पल्प के अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाएगा, तो वहां पर भी आपको सेंसेशन यानी कि सेंसिटिविटी फील होगी। तो ये मुख्य कारण होते हैं सेंसिटिविटी के। जो जड़ होती है ना, वो यही होती है जो मैंने आपको बताई है। तो आपको करना क्या है जिससे कि सेंसिटिविटी ना हो? वैसे तो चैनल पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलने वाली है जो मैडम शेयर करेंगी, तो उसमें आप घरेलू रेमेडीज कुछ ऐसी हैं जो केवल ऐसी घरेलू रेमेडीज हैं, उनको आप साधारण तरीके से घर पे अपने इंग्रेडिएंट से बनाकर यूज करके उपयोग कर सकते हो। आपकी सेंसिटिविटी, आपके दांतों की गम की रिसेशन की समस्या, ये सारी समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। ठीक है, कोई पैसा आपका ज्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या आप हैबिट्स ऐसी जो है यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप एसिडिक फूड कम कीजिए, लेमन का यूज कम कीजिए, खट्टे फलों का यूज कम कीजिए। और यदि आप करते भी हो, मान लीजिए आपको लेमन जूस दिन में पीना ही पीना है 3-4-5 बार, तो क्या कीजिए, आपकी स्ट्रो का उपयोग कीजिए। अब जब आप स्ट्रो से पियोगे तो आपके दांतों में वो कम घुलेगा मिलेगा, आपके अंदर मतलब डायरेक्ट उसको आप स्वेलो कर लोगे, तो आपके मुंह में कम उसका गार्गल होगा, दांतों में नहीं जाएगा, उसको स्वेलो कर लोगे। या फिर कॉफी बहुत ज्यादा आप पीते हो, उसको अवॉइड कीजिए। या फिर आप कोला, कोल्ड ड्रिंक इस तरह की बहुत ज्यादा पीते हो, उसको भी अवॉइड कीजिए। और रात में हल्का ब्रश करके सोइए। ब्रश करने की टेक्निक जो होती है उस पर यदि आप वीडियो चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी बना दूंगा, क्योंकि उस पर 5-7 मिनट की वीडियो बनेगी, जिससे कि आपको आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि ब्रश टेक्निक्स कौन सी होती हैं, जो कि आपको बिल्कुल आपके ब्रश करने का तरीका बदल देंगी। प्लस यदि हो सके तो अपने आसपास के किसी पेड़ की, नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, ऐसे पेड़ों की टहनियां लेकर उनसे ब्रश करने की कोशिश कीजिए। आप जाकर देखिए अमेज़न इस तरह की ऑनलाइन साइट्स पर, ये नीम की टहनी दतून जो होती है कितनी कितनी महंगी बिक रही हैं। हम लोग तो यूज नहीं कर रहे हैं भारतीय, लेकिन अमेरिका तक के देश इस जो दतून होती है नीम वाली, वो खरीद कर यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि दांत के अंदर आखिर सेंसिटिविटी होती क्यों है और कहां पर हमारा वो खाना पीना जाकर पहुंचता है और दांत में लगता है। क्या ऊपर से ही लगता है, क्या ऊपर की लेयर खराब होने से होता है, या फिर अंदर कैसे पहुंचता है? तो सारी चीजें समझ में आ गई आपको। और ये भी समझ में आ गया होगा कि जो आप डॉक्टर से टूथपेस्ट लेकर आते हो उसके अंदर क्या होता है, कितना लाभदायक होता है, क्या आपको हमेशा के लिए उपयोग करना है या फिर कुछ समय के लिए उपयोग करना है। तो सेंसिटिविटी के रीजन, सेंसिटिविटी क्यों होती है, सेंसिटिविटी कैसे अवॉइड की जा सकती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो बाकी लोगों के साथ भी साझा कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।